20 मिनट में 35 क्वेश्चंस। मैं बात कर रही हूँ प्री के क्वांट सेक्शन की। मेरे पास में खूब सारे मैसेजेस आए हैं कि किस ऑर्डर में हम क्वांट सेक्शन के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। तो आज एग्जैक्टली वही बताने वाली हूँ। सबसे पहले एक मंत्रा याद रखो, सब अटेम्प्ट करना गोल नहीं है, पर सही अटेम्प्ट करना गोल है। तो ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी है, तो अटेम्प्ट करने का ऑर्डर ये रहना चाहिए। नंबर 1 शुड बी सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। जनरली ये सारे क्वेश्चन एक साथ ही दिए होते हैं, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो कि एक क्वेश्चन कहाँ पे है। जैसे ही एक क्वेश्चन मिला, मतलब कि बाकी सारे क्वेश्चन इसके आसपास ही होंगे। नंबर 2 इज नंबर सीरीज। पैटर्न दिखते ही मार्क करो। अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, 2-3 बार ट्राई और कर लिया है, तो उसको स्किप करो और आगे बढ़ो। जनरली सिंप्लीफिकेशन एंड नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आसपास ही होते हैं, तो इजी हो जाता है इसको फाइंड आउट। नंबर 3 शुड बी अर्थमेटिक के वन लाइनर क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस पढ़ते ही समझ में आ जाते हैं और जल्दी से सॉल्व भी हो जाते हैं। एंड नंबर 5 शुड बी डीआई। तुम्हें ऐसा डीआई चूज करना होता है जिसपे तुम्हें पूरा कॉन्फिडेंस हो। अगर तुम्हें बार ग्राफ का डीआई अच्छे से समझ में आ रहा है, तो सबसे पहले वो करो इंस्टेड ऑफ पाई चार्ट। डीआई करते हुए हमें ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा डीआई थोड़ा सा कम कैलकुलेटिव है, तो उसे भी चूज करना एक सही डिसीजन हो। अब अगर मैं 35 क्वेश्चंस को 20 मिनट से डिवाइड करूं, तो ऑलमोस्ट 34 सेकंड्स मिलते हैं पर क्वेश्चन हमें। अब प्रैक्टिकली इजी क्वेश्चंस 20 सेकंड के विद इन खत्म हो ही जाने चाहिए, तभी आपको बड़े क्वेश्चंस के लिए टाइम मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ कहेंगे कि आपको डीआई सबसे पहले करना चाहिए। आई टोटली अग्री विथ यू। अगर आपको लगता है कि आप डीआई में बहुत कॉन्फिडेंट हो, तो बिल्कुल करो। बट अगर आपको पता है कि आप क्वांट में थोड़े वीक हो, तो आई विल सजेस्ट यू जो ऑर्डर मैंने आपको बताया वो फॉलो कर सकते हो। और इस सेक्शन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कैलकुलेशन पार्ट या फिर स्पीड वाला पार्ट। और वो कैसे इंप्रूव करा जा सकता है? टेबल्स करो, स्क्वायर रूट्स करो, क्यूब रूट्स करो, कैलकुलेशन सेट करो ऑन अ डेली बेसिस। जल्दी से सेव करो इस रील को और मॉक देने से पहले इसको जरूर से देखना, जिससे तुम भी इसी ऑर्डर के अंदर अटेम्प्ट कर पाओ। और जैसे ही इस ऑर्डर में अटेम्प्ट करो, जरूर से आके यहाँ पे कमेंट करना कि तुम्हारा मॉक टेस्ट कैसा रहा, क्या कुछ इंप्रूवमेंट आया या फिर नहीं।